स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के जो पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं उसका जो है हम लोग सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं और ये जो है उस सीरीज़ का जो है सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो को आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे से जो है आप सब ने जो है उसको सराहा। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब धीरे धीरे जो है जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सबके धीरे धीरे वीडियोज़ जो है आपको देखते को जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से सारा PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स वगैरह जो है बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन के समय निम्न में से या निम्नलिखित में से किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है भारत में जिस तरीके से असहयोग आंदोलन चला था उसका प्रभाव जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ा था और बहुत सारे हमारे यहाँ के जो राजनेताएं जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने जो उपाधियाँ थी उनको जो है त्याग दी थी। तो उसी में देखिए राय बहादुर की जो उपाधि किसने त्यागा था, तो इसका सही आंसर है नागेंद्र नाथ डे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, नागेंद्र नाथ डे ने जो है असहयोग आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक, देखिए बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो काजी शेर खान है या काजी शमशेर खान भी इनको बोलते हैं, इन्होंने कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो इन्होंने जो है खान साहब की उपाधि जो है त्यागी थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, कई बार जरूरी थोड़ी नागेंद्र नाथ डे ही पूछेगा। सेठ गोपी किशन जो थे इन्होंने जो है राय साहब की, ये देखिए ऊपर वाला राय बहादुर है और ये जो है राय साहब है। ठीक है, वामन राव लाखे ने जो है इन्होंने भी जो है राय साहब की उपाधि जो है त्यागी थी और जब इन्होंने अपनी उपाधि जो है त्यागी थी तो जनता ने जो है इनसे खुश होकर, मतलब इनके कामों से खुश होकर जो है इनको जो है लोकप्रिय की उपाधि जो है दी थी। ठीक है, तो इनका नाम उस समय लोकप्रिय वामन राव लाखे था। ठीक है, तो कौन सी उपाधि दी थी, लोकप्रिय, किसके द्वारा दिया गया था, जनता के द्वारा। इसके अलावा देखो दो लोग और थे, एक है बैरिस्टर, मैं बता देता हूँ पूरा, बैरिस्टर कल्याण जी, ठीक, और मोरारजी थैंकर, ये दोनों ने जो है भी किसकी उपाधि त्यागी थी, आपकी जो है राय साहब की उपाधि जो है त्यागी थी। तो राय साहब की उपाधि त्यागने वाले 4 लोग हो गए, सेठ गोपी किशन, वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देश के किस एक कवि या साहित्यकार को वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। हाल ही में इनका निधन भी जो है हो गया है। तो इनके बारे में जो प्रचलित इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो भी मतलब जो रचनाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन दिया है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई। अगर राज्य स्तर पर अगर हम लोग देखें तो राज्य स्तर पर जो है गठित कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। और केंद्र स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर जो गठित करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कारण है, वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है। बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग जो गठित की जाती है वो क्या करती है, सरकार को अनुशंसा देती है, रिकमेंडेशन देती है कि जो कर की जो राशि प्राप्त हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार के थ्रू हो या राज्य सरकार को स्वयं के करों से मिला हो, उसको कैसे बांटा जाए पंचायतों के बीच में। तो ये कथन और कारण बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें वित्त आयोग का जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, तो पंचायती राज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 243I में किया गया है और नगरीय निकाय की अगर बात करते हैं तो 243Y में किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन के बारे में यहां पर बातचीत जो है की गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में जो है कितनी थी। तो उस समय देखिए पुराना डेटा है ना, अभी 2011 का हमारे पास लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल है, लेकिन ये वाला पुराना डेटा है। तो उस समय के हिसाब से हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है मतलब थी वो है 22.61 है। ठीक है, और 2011 से लेकर 2021 के बीच का जो है ये मेरे ख्याल से 17.6 के आसपास है, याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, 17 है, इतना मुझे याद आ रहा है। ठीक, चलिए
अब यहीं पे थोड़ा सा 2011 का जनगणना आया है, तो यहाँ पर कुछ और डेटा जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका एक ही क्वेश्चन के साथ बाकी क्वेश्चन भी जो है और भी जो है रिवाइज हो जाए बोल सकते हैं, या तो आपके लिए क्वेश्चन जो है मिल जाए। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं 2011 में जितना भी डाटा बता रहा हूँ ना, ये सब जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछेगा आपको तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 76.76। ईजी है याद रखना, 7676 ये जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो शहरी जनसंख्या कितना होगा, 100% में से इसको माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा 2324, मतलब 23.24 है, लेकिन याद करने के लिए मैं 2324 बोल दे रहा हूँ। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 189 लोग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। अगर हम लोग 2011 के जनगणना के आधार पर अगर बात करें तो साक्षरता दर हमारे छत्तीसगढ़ का कितना है, 71.04 है। ठीक है, इसके बाद इसी में जो है साक्षरता में अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष का जो है लगभग 81% है, 81.45, और महिला की अगर बात करें साक्षरता दर कितनी है तो ये बहुत कम है, 60.59 है। हो सकता है कि अभी जो 2026-27 की जो जनगणना है उसमें ये साक्षरता प्रतिशत 75 के आसपास जो है जा सकता है। ठीक, अगर घनत्व की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो जिला है जांजगीर चांपा है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 420 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और जो नारायणपुर है और जो बीजापुर है यहाँ पर सबसे कम है, 20 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हैं। अगर हम लोग बात करते हैं भारत के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आपका बिहार का है। अगर भारत की बात करें तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आपको काम आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये 2025 के हिसाब से पूछा है तो 2025 के हिसाब से ये है। मैं आपको 2026 में जो बजट पेश किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ का 26वां वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्थिर कीमत होता है और एक जो होता है वो प्रचलित कीमत होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्थिर कीमत में जो है इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ते हैं, और प्रचलित कीमत में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन, उसको जोड़ के बात किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा कि सर इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो बना दीजिए करके, तो फिर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले वापस आते हैं टॉपिक पे। तो 2026 के अनुसार जो बजट है उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति जो आय है वो स्थिर कीमतों पर जो है 1,15,325 रुपये है। ठीक है, याद रखिएगा ये स्थिर कीमतों के हिसाब से है, और प्रचलित कीमत के हिसाब से देखा जाए तो 1,89,244 रुपये है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक स्थिर कीमत पर है और एक जो है आपका प्रचलित कीमत पर है। ठीक, और अगर भारत के समग्र की बात की जाए, भारत के प्रति व्यक्ति आय की, तो 2,19,544 है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 2,19,544 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है, तो सुआ नृत्य को जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो है गरबा जो है इन्होंने जो है उससे संबोधित जो है किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है, तो तीज पर्व जो है भादों का जो है या भाद्र का जो है शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है, अगर पूरे छत्तीसगढ़ के आकृति पूछता तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो आकृति है ये सी हार्स के जैसा है, या मतलब समुद्री घोड़ा के जैसा है, या हिप्पोकैम्पस के जैसा है। लेकिन यहाँ पर मैदानी क्षेत्र की बात की जा रही, मैदानी क्षेत्र की बात की जा रही मतलब रायपुर संभाग का, दुर्ग संभाग का और बिलासपुर संभाग का। तो इसका जो आकार है ये पंखानुमा है, याद रखिएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए महारानी वास्टा का संबंध जो है छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है, तो महारानी वास्टा का जो है छत्तीसगढ़ के पांडु वंश से जो है संबंधित है। ये जो महारानी वास्टा है इनका जो मतलब संबंध है एक मंदिर से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, कौन से मंदिर से इनका नाम जो है जुड़ता है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में आपको लगाना है। बड़ा इजी है, कौन सा जिला सबसे ऊपर आएगा देखिए। सबसे पहले कोरिया जो है ये आपका सरगुजा संभाग में है, फिर उसके जस्ट नीचे जो है आपको मिलेगा कोरबा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा रायपुर, फिर उसके बाद है धमतरी, और लास्ट में आपको सबसे भारत का छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जो जिला है वो आपका सुकमा है। तो आप अरेंज कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, महाभारत की कथा किससे संबंधित है? ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपका शिक्षक भर्ती के किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या शिक्षक हो या लेक्चरर हो। क्यों? क्योंकि जो महाभारत की जो कथा है पंडवानी से संबंधित है, और पंडवानी से संबंधित जो है हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस जो है एक कलाकार है जिनका नाम है श्रीमती तीजनबाई, जिनका हाल ही में जो है क्या हो गया है, निधन जो है हो गया है। ये एकमात्र हमारी छत्तीसगढ़ की ऐसी महिला कलाकार, महिला क्या ओवरऑल पुरुषों में भी देखा जाए तो एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिनको जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। दो दो यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टर की उपाधि मतलब पीएचडी की उपाधि जो है वो भी मिल चुकी है। ठीक है, और ये पंडवानी जो है, इस पे बताने को बहुत कुछ है, तो मैं कौन सा बताऊं कौन सा ना बताऊं सोच रहा हूं। देखिए, पंडवानी की जो है दो विधा होती हैं। ठीक है, एक तो होता है वेदमती और दूसरा क्या होता है कापालिक। ठीक है, तो ये जो है कापालिक श्रेणी से थी। कापालिक श्रेणी में क्या होता है, जब महाभारत की कथा को दोहे सोरठा के रूप में जब बताया जाता है लोगों के सामने, तो वहाँ पर नृत्य वगैरह घूम घूम कर जो है किया जाता है। तो तीजनबाई बहुत ही फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ की। इन्होंने जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग विश्व के देशों में घूम घूम कर जो है इन्होंने क्या किया है, पंडवानी का जो है मतलब प्रेजेंटेशन जो है इन्होंने दिया है। जब भारत आज़ाद हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में, उस समय एक सीरीज चलता था वीडियो, भारत एक खोज। ठीक, भारत एक खोज में भी इन्होंने जो है क्या किया है, पंडवानी का जो है वहाँ पर जो है अपनी जो है प्रस्तुति जो है दी है। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन याद रखिएगा इनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा तीजनबाई के बारे में, कब इनको पद्मश्री मिला है। देखिए बता देता हूँ मैं, 1988, कई जगह आपको 87 भी दिखेगा, लेकिन 1988 में जो है इनको पद्मश्री मिला है। 2003 में जो है इनको पद्म भूषण मिला है। 2019 में जो है पद्म विभूषण मिला है। अब हो सकता है कि अगली बार जो है मतलब आने वाले 26 जनवरी के समय जो है इनकी जो है मतलब कामों को देखकर भारत सरकार इनको मरने के उपरांत जो है भारत रत्न से भी सम्मानित जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इतना आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ उनके बारे में पढ़ने के लिए, मतलब आप उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी अंतर्गत जनजाति को पहचाने। पीवीटीजी मतलब विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति जो है उसी को जो है पीवीटीजी कहा जाता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ जो है केंद्र सरकार के तहत जो है 5 जनजातियाँ आती हैं और राज्य सरकार के तहत जो है 2 आती हैं। तो केंद्र सरकार ने देखिए एक तो अबुझमाड़िया है, कमार है, ये दोनों हो गए, 2 हो गए। तीसरा देखिए बिरहोर है, चौथा पहाड़ी कोरवा है और 5वां है बैगा है। ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जो है जो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, किसको किसको, भुंजिया और पंडो जनजाति को, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, धमतरी जो है ज़्यादा पानी गिरता है यहाँ पर क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही, कबीरधाम जो जिला है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। जब आप छत्तीसगढ़ का नक्शा इस तरीके से देखेंगे पश्चिम का, तो यहाँ पर आपको जो है क्या होगा, मैकाल श्रेणी दिखेगा, मैकाल पर्वत दिखेगा। तो मैकाल पर्वत क्या करता है, इधर से जो भी मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, ये क्या करती हैं, यहाँ से टकराती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठने के बाद मध्य प्रदेश के साइड में जो है बारिश करवा देती हैं। और मैकाल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, याद रखिएगा, मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग जहां पर आपका कबीरधाम, ये खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मुंगेली का कुछ क्षेत्र आता है, ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है जहां पर मानसून नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और उसके दूसरे साइड में बारिश होती है लेकिन इस अपोजिट साइड में बारिश नहीं होती, ऐसे जगहों को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। धमतरी तो है आपका वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए वहां पर बारिश जो होती है वो ठीक ठाक जो है अच्छे मात्रा में होती है। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज की स्थापना की गई है। देखिए ये क्वेश्चन ना गलत है,
संविधान के किसी धारा में जो है पंचायती राज गठन के बारे में जो है कहा नहीं गया है। बस डीपीएसपी में ये कहा गया है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा या राज्य ये कोशिश करेगा अनुच्छेद 40 के तहत जो है आपका प्रशासन का विकेंद्रीकरण का। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं, संविधान के किसी धारा में लिखा हुआ नहीं था। लेकिन पंचायतों के गठन के बारे में जो बात की गई है डीपीएसपी में वो आपका अनुच्छेद 40 है। पंचायतों का जो गठन हुआ है पूरे भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में वो है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है हुआ है 1993 के, ठीक। और 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन में गलती था लेकिन मैंने बता दिया कि पंचायतों के बारे में बात की गई है डीपीएससी में अनुच्छेद 40 में, और पंचायतों का गठन 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगरीय निकाय का गठन जो है किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 46वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन कौन से हैं। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं। इन्होंने जो है अहिंसा के रूप में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है काम किए हैं, गांधी से इंस्पायर होकर। इवन गांधी जी ने जो है इनको गुरु की उपाधि दी थी। तो इन्होंने जो है एक तो सतनामी आश्रम की स्थापना की थी और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है खादी आश्रम की भी स्थापना की थी। पवनार आश्रम की स्थापना जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसकी स्थापना जो है शायद विनोबा भावे ने किया था, ठीक है, विनोबा भावे। एक बार देख लीजिएगा, मुझे याद आ रहा है कि पवनार आश्रम से संबंधित जो है ये हैं करके, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा ना। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए इसमें से जो है कोई नहीं है, इसमें से पाषाण काम्र कुछ नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए आगे देखिए, निम्न में से कौन से परिहार संबंध माने जाते हैं। परिहार संबंध मतलब जो सास और बहू के बीच में जो संबंध होता है उसको परिहार, मतलब जैसे आजकल तो खैर मॉडर्न लोग हो गए हैं, परिहार मतलब क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, अगर उनके सास अगर या ससुर उनके जीवित हैं तो उनके सामने जो है सीधे जो है बात भी नहीं करते हैं, बिना घूंघट उठाए बात नहीं करते हैं। इस तरीके से जो उस समय जो चलता था उसी को कहा जाता है परिहार। आजकल तो पापा डैडी वाला चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा परिहार जो है आपका किससे संबंधित है, ससुर और बहू के जो मतलब उनको जो भी आप समझ लीजिए, मतलब जो इज्जत देने के लिए या दूर रहने के लिए, सम्मान के लिए, डर के कारण जो भी रहता था उसको परिहार कहा जाता था, ठीक है। समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, गलत वे में मत लीजिएगा फिर ना, ठीक। बहुत सारे ज्ञानी लोग भरे पड़े फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था। वीर नारायण सिंह ने जो है किया था, और इनको छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम शहीद भी जो है कहा जाता है, ठीक है। इनको जो है 10 दिसंबर 1758 को जो है इनको जो है 1858 को जो है इनको जय स्तंभ चौक में जो है क्या किया गया था, इनको अंग्रेजों द्वारा जो है फांसी दे दिया गया था। इनकी भी कहानी मतलब जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सोचिए इस व्यक्ति को जो है मतलब जेल में बंद थे ये, ठीक है, जेल में बंद थे। जेल से लेके जय स्तंभ चौक तक जो है इनको घोड़े में बांध कर रस्सी में बांध दिया गया और घसीटते घसीटते जो है इनको लेकर आए थे। सोचिए कि किसी आदमी की मृत्यु किस तरीके से अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है शहीद कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो है नया रायपुर में जो है क्या बनाया गया है, जनजातीय संग्रहालय डिजिटल बनाया गया है। जिस टॉपिक पर जो है अभी रिसेंट जो 26 जनवरी 2026 को जो है कर्तव्य पथ पर झांकी जो प्रस्तुत की गई थी छत्तीसगढ़ की तरफ से, ये इसी थीम पर जो है आधारित थे, ठीक है। हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की निम्न प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में आपको क्या करना है, सजाना है, ठीक है। देखिए मिनी माता जो हसदेव बांगो परियोजना है, इसका निर्माण कार्य या इसकी स्थापना जो है 1987 में किया गया था और 2011 में जो है ये पूर्ण हुआ था, याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है कि हसदेव बांगो परियोजना जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जो है बांध है और यहाँ पर जल विद्युत का प्रोडक्शन मतलब विद्युत प्रोडक्शन किया जाता है हाइड्रो पावर से। पूर्ण कब हुआ था, इसका निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ था, 2011 में। और कितना मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन किया जाता है, 120 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। 40 मेगावाट के जो है यहाँ पर 3 यूनिट जो है स्थापित हैं और इस बांध की जो ऊंचाई है वो 87 मीटर है, ठीक है। कोरबा के माचा टोली में है, माचा डोली, याद रखिएगा, ठीक।
गंगरेल विद्युत परियोजना जो है इसके निर्माण कार्य जो है 1994 में शुरू किया गया था। सीकासार परियोजना 2006 है और बोधघाट परियोजना 2016 16 या 18 है, इंद्रावती नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इस पर जो है 300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का टारगेट जो है रखा गया है। सीकासार जल विद्युत परियोजना ये जो है पैरी नदी पर है। गंगरेल जो है आपका महानदी पर है और मिनी माता हसदेव जो है ये आपका हसदेव नदी पर है। ठीक है, गंगरेल बांध से जो है 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। सीकासार से जो है 6 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है और इसका अभी शायद जहाँ तक अभी तक न्यूज़ पता है मुझे, इसका उद्घाटन जो है अभी तक हुआ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25, फिर से देखिए हमारे लिए कोई काम का नहीं है 2024-25। हम लोग देखते हैं अभी जो रिसेंट बजट है हमारा 2025-26 में क्या क्या योगदान रहा हमारे जीडीपी में, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कौन से क्षेत्र का। तो देखिए फिर से दो चीज़ों में हम लोग बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लोग स्थिर कीमतों पर और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रचलित कीमत पर। और सेक्टर देख लेते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अगर स्थिर कीमतों पर बात करें तो हमारे जीडीपी में जो है कृषि क्षेत्र का जो योगदान है ये 17.80% है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ये 32.90 है। और अगर हम लोग बात किया जाए उद्योग क्षेत्र का तो ये 49.30 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्थिर कीमतों पर है। प्रचलित कीमत पर अगर हम लोग बात करें तो 20.64% है और 46.59% है। और सेवा क्षेत्र का अगर हम लोग बात करते हैं तो 32.77% है। ठीक, अच्छा ये तो हो गया कितना प्रतिशत योगदान है। अगर वृद्धि दर की बात करें कि किस क्षेत्र में कितना वृद्धि दर रहा तो कृषि क्षेत्र में जो है 7.49% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग क्षेत्र में जो है 7.21 की वृद्धि दर्ज की गई है और सेवा क्षेत्र में जो है 9.11% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ये याद रखिएगा। ये भी आपके किसी न किसी एग्जाम में आगामी हो सकता है, शिक्षक भर्ती या किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, तो जहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की ज़रूरत रहती है मुझे लगता है मैं वहाँ पर बता देता हूँ। इसके कारण से हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ज़बरदस्ती का ज्ञान क्यों दे रहे हो करके, लेकिन थोड़ा सा कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें बता देने से क्या होता है, कहीं पे एग्जाम में क्लिक कर जाता है तो एक क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रमुख जनजाति विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब फिर से आपको बताना है इसमें कौन सा विद्रोह पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था करके। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी एक और बार देख लेते हैं। देखिए, लिंगागिरी का जो विद्रोह है ये हुआ था आपका 1856 में। कोई विद्रोह हुआ था 1859 में। मुड़िया विद्रोह हुआ था 1876 में। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में और मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 में। तो अरेंज कर लीजिए, ई डी उल्टा चल जाओ, EDCBA, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार योजना कौन सा है? सबको पता है भाई, महतारी वंदन योजना। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके पोषण के लिए कुछ भी बोलता है तो याद रखिएगा महतारी वंदन योजना उसका सही आंसर जो है हो जाएगा। इसके तहत जो है प्रति माह जो पात्र महिलाएं हैं, अब उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन हैं, तो पात्र महिलाओं को जो है 1000 रुपये जो है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में जो है ट्रांसफर जो है किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है 10 मार्च 2024 को जो है किया गया था और अभी रिसेंट शायद अगस्त के जो है 7 या 8 तारीख को जो है इसकी 30वीं किस्त जो है जारी की गई है। ठीक, आप सबको पता होगा, आपके मम्मी या बहन या दादी के अकाउंट में आता होगा महतारी वंदन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है? मतलब कौन सा लोहे का काम करता है? तो अगरिया जनजाति। ये लोहे को पिघला कर क्या करती है, अलग अलग शेप और साइज के सामान जो है क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, बैगा जनजाति जो है क्या करती हैं, ये जो है फूक झाड़ करने का काम जो है करती हैं। ठीक है, जड़ी बूटी फूक झाड़ वगैरह का काम जो है करती हैं। ठीक, जो गाँव में रहते हैं उनको पता होगा
कि कुछ भी हो गया, जैसे बच्चा रो रहा है, कुछ हो गया तो जाओ तो यार बैगा को बुला के ले आना, बोलते हैं कि नहीं, फूंक झाड़ कर देगा करके। ठीक है, कमार जनजाति जो है ये आपका बांस से संबंधित काम करती है, मतलब बांस से संबंधित टोकरी हो गया, सूपा हो गया, ये सब बनाने का काम जो है करती है। ठीक है, और कंवर लोग जो है ये क्या करते हैं, चलिए खोज के बताइएगा। पालकी ढोने का काम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पालकी ढोने का काम करते हैं या सेवा कार्य करते हैं, सॉरी सेवा कार्य जो है करते हैं। ठीक, अगरिया जनजाति जो है लोहे से संबंधित, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन से हैं। देखिए एक तो हलबा विद्रोह है, अजमेर सिंह, ठीक है, 1774 से लेकर 1777 तक इनके हलवा विद्रोह में जो अजमेर सिंह प्रमुख रहते हैं और इन्हीं को हरिया का दरिया देव जो है क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, परलकोट का विद्रोह जो है ये आपका 1842 में हुआ है, परलकोट का विद्रोह। संथाल विद्रोह हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, मुरिया विद्रोह हमारे छत्तीसगढ़ से, हाँ मुरिया विद्रोह संबंधित है। ठीक, हलबा, परलकोट, मुरिया, JKM, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैचिंग करना है आपको। सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ पर बनाया गया है, आपका राजनांदगांव में है। मेगा फूड पार्क बगौद धमतरी में है। AI डेटा सेंटर जो है नया रायपुर में है। MSMA टूल सेंटर जो है बोरई दुर्ग में है। देख लीजिए कौन से इसका सही आंसर होगा। तो 1 का 4 और 2 का 1, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यति रतन लाल सम्मान पुरस्कार जो है अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, अभी रिसेंट जो है कुछ मतलब चलिए अगला वीडियो इसी में जहाँ ज़्यादा हो जाएगा, किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है वो बताने वाला था मैं, उसको किसी और वीडियो में पढ़ देंगे क्योंकि उसमें 36 से 40 पुरस्कार है, तो एक साथ बताऊंगा तो यही वीडियो छोड़ के हम लोग दूसरे टॉपिक में घुस जाएंगे, तो उसको छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। तो देखिए लुड़की कान में पहनते हैं, तितरी कान में पहनते हैं, तरकी कान में पहुंचते हैं, झुमका, पहुंची जो है ये बाह में पहनते हैं। देखोगे इस तरीके से बाह रहता है ना, तो इस तरीके से अलग अलग शेप का बना हुआ देखना महिलाएं लोग पहने रहती हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो पहुंची बाह में है, तो डी को छोड़ दो। डी कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हाँ, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में देखिए पहले तो देख लीजिए कि हमारी जो औद्योगिक नीति है ये 6वीं औद्योगिक नीति है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और इसका जो डेट है वो 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2030 तक है। ठीक, इसको जो है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना के आधार पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। राज्य की आंतरिक क्षमताओं और प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना है, बिल्कुल सही। औद्योगिक नीति का मतलब यही होता है कि उस फील्ड में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें, उस पर बेस्ड होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और उसका सही व्याख्या भी जो है ये कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए ये जो है मूल्य लिखा हुआ है, ये ना क्वेश्चन गलत है एक्चुअल में, मतलब यहाँ पर खनिज उत्पादन बोलना चाहिए, मूल्य के आधार पर तो फिर ये अलग हो जाएगा ना। मूल्य के आधार पर कोयला जो है आपका जो है ज़्यादा कीमती है, लौह अयस्क से रॉयल्टी दर के आधार पर। उत्पादन के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो कोयला है, खनिज है, ये भारत के योगदान में कितना, मतलब भारत के खनिज में कितना प्रतिशत का योगदान जो है देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कोयले का जो योगदान है ये 19.56% है, मतलब एक बटे 5वां हिस्सा, मतलब 20% लगभग पूरा भारत में जितना कोयला का उत्पादन होता है ना, उसका जो है 20% हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। लौह अयस्क का अगर हम लोग बात करते हैं तो 15.31%, मतलब पूरे भारत का 15% कोयला यहाँ से होता है। ठीक है, बॉक्साइट का अगर बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है आपका 4.31% है। ठीक है, बॉक्साइट का 4.31, और चूना पत्थर का जो है 10.89% है। तो उत्पादन के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है पहले बी आएगा, बी के बाद ए के बाद डी, तो BADC उस हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। मूल्य के आधार पर अलग होगा, याद रखना ना, मूल्य के आधार पर बदलते रहता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, लौह अयस्क और कोयला दोनों के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ सेकेंड स्थान पर है, और दोनों के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, आपका
उड़ीसा है। और अगर पूरे भारत में बात किया जाए खनिज मूल्य के आधार पर, मैं तो यहाँ पर लोहा और कोयला की बात किया ना, कि दोनों के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ जो है दूसरे नंबर पर है, दोनों के उत्पादन में पहले नंबर पर उड़ीसा है। टोटल खनिज जो मूल्य है, जो रेवेन्यू जो हमारे भारत में जो होता है, उसमें टॉप राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये ओवरऑल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मिनरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मांद्री नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मांद्री नृत्य जो है मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। बिल्कुल सही है भाई, ग्राम सभा की बैठक जो है सरपंच जो है क्या करता है, बुलाता है। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना चाहिए, नहीं 6 माह में नहीं, प्रत्येक 3 माह में जो है होना चाहिए, प्रत्येक 3 माह में। और साल भर में जो है कम से कम 6 बार, मतलब कम से कम 4 होना चाहिए, कम से कम 4, और सामान्यतः जो है 6 होता है। ये 6 में से जो 4 जो डेट है ना, ये फिक्स हैं। कौन कौन से दिन पर होता है, देखिए एक जो है ग्राम सभा का मीटिंग बुलाना कंपलसरी होता है 23 जनवरी को। ठीक, दूसरा जो है अंबेडकर जी का जयंती कब है, 14 अप्रैल शायद, हाँ 14 अप्रैल को दूसरा मीटिंग बुलाना ज़रूरी रहता है। तीसरा जो है गांधी जयंती पर रहता है 2 अक्टूबर, और राजीव गांधी का जो है अगस्त है, तो 18 अगस्त है शायद। ठीक है, 18 अगस्त। ये 4 डेट जो है फिक्स है जहां पर ग्राम सभा जो है आपको बुलाना ही पड़ता है। और 2 जो है, एक तो नवंबर के महीने में बुलाना पड़ता है, नवंबर के महीने में जो है कोई भी डेट हो सकता है, और एक और है शायद मार्च है। ठीक है, मार्च और नवंबर, जून है, जून और नवंबर में जो है क्या हो सकता है, अपने हिसाब से जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब जैसे क्या होता है, किसी गांव की जनसंख्या अगर 1000 से ऊपर है तो उस पूरे गांव के लिए सिर्फ एक ही ग्राम पंचायत होता है। लेकिन क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं, तो गांव को मिलाकर, 2 गांव को 3 गांव को मिलाकर जो है क्या किया जाता है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। जहां पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वो मुख्य ग्राम कहलाता है, और जिस गाँव को जोड़कर बनाया जाता है उसको आश्रित ग्राम कहा जाता है। तो जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत जो है 3 गांवों से मिलकर बना है, 3 छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना है, तो तीनों गांवों में जो है ग्राम सभा आयोजित होगी। ऐसा नहीं कि एक ग्राम पंचायत का मुख्यालय है तो वहीं पर होगा। ठीक, ग्राम पंचायत की मीटिंग मुख्यालय में होती है, ग्राम सभा का नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सरपंच द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर वो उपस्थित नहीं तो उप सरपंच करेगा, उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा में जो आए हुए जितने भी जो लोग हैं वो आपस में एक आदमी को चुनकर क्या करते हैं, अध्यक्ष जो है बनाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट यहां पर सही है, 1, 3 और 4। देखते हैं ऑप्शन तो 2 का दिया है यार, छोड़िए ऑप्शन को आप। 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को जो है माँ अभियान प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है, माँ अभियान शुरू किया गया था। महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी की स्वच्छता, संरक्षण और जागरूकता लाना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। महानदी जो है सिहावा क्षेत्र से जो है, धमतरी के सिहावा क्षेत्र से, फरसिया पहाड़ी से निकलती, फरसिया गांव से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है, तो उसका स्वच्छता वगैरह के लिए जो है ये शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी जो है ये कर रहा है। ठीक है, क्या ना लगातार बोलते रहने से थोड़ा सा समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए झंडा सत्याग्रह जो हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया था ये 1923 में जो है किया गया था। तनावट नवापारा जंगल सत्याग्रह ये 1930 से संबंधित है। कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में 1920 में हुआ था। और रायपुर संयंत्र गैस परसराम सोनी जो है 1942 से जो है क्या है, संबंधित है। तो देख लीजिए 1 का 3, 2 का 4, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में जब इसको व्यवस्थित करने जाएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन जो है ना वैसे विलोपित कर दिया गया था क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें से जो है क्या है, गलत हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जो सहायता योजना है, सॉरी हाँ, इसमें जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये 2012 के आसपास शुरू किया गया था। महतारी वंदन मैंने आपको बता दिया ये 2024 को शुरू किया गया था। एकीकृत बाल जो है ये आपका 2014-15 के आसपास शुरू किया गया था। संजीवनी सहायता योजना जो है 2003 में किया गया था। तो कोई ऑप्शन है क्या, डी, ए, सी,
बी है डी, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, ये सही है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, पंचायती राज से संबंधित जो सबसे पहले जो समिति गठन की गई थी वो है बलवंत राय मेहता समिति, और ये कब किया गया था? 1957 में। और इन्होंने जो अनुशंसा जो सिफारिश की थी वो 3 स्तरीय पंचायती राज की जो है व्यवस्था, मतलब अनुशंसा जो है की थी, गांव स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर। फिर जो है 1977 में जो है एक और समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति, और उसने द्विस्तरीय जो है क्या कहा था कि द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, एक ग्रामीण लेवल पर, एक जिला लेवल, बीच वाले लेवल को इन्होंने हटा दिया था। ठीक, GV राव समिति जो है ये आपका जो है गठित किया गया था 1985 में, और लक्ष्मी सिंघवी जो है संवैधानिक रूप से जो है पंचायती राज को दर्जा देने की बात की गई थी, ये आपका सिंघवी में। और जो है आपका सरकारिया आयोग, ये जो सरकारिया आयोग है ये एक तो सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया था ना, और तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, ABCD। मेरे हिसाब से सरकारिया आयोग जो है पंचायती राज से संबंधित है ना, पंचायती राज से संबंधित। ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है, क्योंकि जो सरकारिया आयोग है ये आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसका गठन किया गया था 1983 में, जो कि राज्य और केंद्र के संबंध में जो है गठित किया गया था, और बहुत फेमस है ये, आए दिन क्वेश्चन इससे पूछते रहता है। तो पंचायती राज बोला है तो पता नहीं इसका व्यापम ने आंसर क्या लिया है। ये तो पंचायती राज से संबंधित बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कालक्रम में देखें तो ABCDE इसका सही आंसर होना चाहिए। और अगर ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज जो है इसका आंसर जो है इसमें से मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। तो एक बार देख लीजिएगा व्यापम में जो है इसका आंसर जो है क्या लिया है करके, ठीक है। मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बस्तर में जो है यहाँ पर जो है बस्तर के बारे में दिया हुआ है। देखिए, बस्तर के मौर्य विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो बस्तर का जो मौर्य विद्रोह जो हुआ था ना, ये मौर्य विद्रोह बेगार प्रथा नहीं है, वन नीति नहीं है, लगान भी नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ये जो है अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, प्लस एक आदमी रहता है जिसको बस्तर का दीवान बना दिया जाता है, जिसका नाम रहता है गोपीनाथ कपड़दार। इसको जो है ये बहुत क्रूर आदमी रहता है, तो इसके कारण से जो है मौर्य विद्रोह जो है हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा, ये विलोपित भी हो गया था। चलिए देखिए, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? उस समय बस्तर रियासत थी। सोना खान की जमींदारी ये आपका बलौदा बाजार में आती थी, जो कि उस समय रायपुर जिला के अंतर्गत आता था। आयुत महाराणा ने किस जेल के कैदियों को मुक्त कराया था? ये नारायणपुर से संबंधित है। तो देख लीजिएगा कौन से इसका सही आंसर जो है बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज के संबंध में दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर क्रम में जमाइए। देखिए, सबसे पहले पंचायती राज के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। ठीक, जिसमें 243 में जो है परिभाषा दी गई है, जिले की परिभाषा, वन ग्राम की परिभाषा या राजस्व ग्राम की परिभाषा, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद ग्राम सभा के बारे में जो है 243A में कहा गया है। पंचायतों के गठन के बारे में जो है 243B में कहा गया है। पंचायतों की संरचना के बारे में C में कहा गया है। स्थानों का आरक्षण मतलब 243D में कहा गया है। और पंचायतों की जो अवधि है ये आपका E में कहा गया है। तो ABCDE इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? 2011 के हिसाब से देखा जाए तो दुर्ग का जो है लगभग 79.8% जो है ये आपका नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, पेपर मिल कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो एक तो जांजगीर चांपा में है और बिलासपुर में है, दो जगह पे जो है पेपर मिल है। रायपुर में भी है और राजनांदगांव में भी है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जांजगीर चांपा में जो पेपर मिल है और जो बिलासपुर में जो पेपर मिल है इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका कुछ नाम होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है, आने वाला है, देखिए 1 नवंबर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है।
छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है भाई, बिल्कुल सही है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये भी सही है। दोनों सही हैं भाई, लेकिन सही स्पष्टीकरण तो नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर क्यों है, यहाँ पर उत्तर मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो है जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास पढ़ते हैं तो मराठा के आने से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरियों का शासन था। तो जो कलचुरी शासक थे उन्होंने जो है अपने मतलब एक कलचुरी शासक थे, उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर जो है क्या क्या था, रायपुर शहर को बसाया था। और ब्रह्मदेव ने फिर बाद में जो है इसी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाई थी। तो वो यहाँ पर हमको स्पष्टीकरण थोड़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या जो है उसकी नहीं कर रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्न में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं? ये आपका बात किया जा रहा है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा की। जैसे हम लोग यूपीएससी के बारे में आपने सुना होगा, तो यूपीएससी में जो है लाबसना आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी करके, जहाँ पर यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है। उसी की तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में जो है राज्य स्तरीय जो प्रशासनिक एग्जाम होता है सीजीपीएससी के थ्रू, उसका जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर होता है। तो ये संस्था जो है क्या क्या काम करती है, देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब जैसे कोई आदमी लाबसना से ट्रेनिंग करके आया तो वो तो ओवरऑल भारत के बारे में ट्रेनिंग किया है। अब जिस कैडर में उसको अलॉट हुआ है उस कैडर का वहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, ये सब चीज़ें वहाँ की पता होनी चाहिए ना। अब जो आदमी उत्तराखंड से ट्रेनिंग करके आया है उसको छत्तीसगढ़ के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो उसकी ट्रेनिंग आयोजित करने का काम अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, राज्य शासन के जो सेवारत अधिकारी होते हैं उनका भी प्रशिक्षण यहीं पर होता है। जो डीएसपी होते हैं या डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनका भी होता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम, ये वित्तीय वाला नहीं है, राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य, आपदा प्रबंधन से संबंधित अगर कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह होता है तो वो भी यहाँ पर किया जाता है। तो ए बी डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, 1857 की क्रांति के नायक कौन है, ये हमने पढ़ा हुआ है, वीर नारायण सिंह है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? निर्वाचन आयोग मतलब जो निर्वाचन कराता है हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायतों का, ठीक है, 2002 में किया गया था। डेट बताइएगा मुझे कमेंट करके क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस प्रकार के खनिज की प्राप्ति होती है? तो फुटका पहाड़ में जो है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, और ये फुटका पहाड़ हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को आपको क्रम में क्या करना है, जमाना है। देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 में हुआ था। 1923 में क्यों हुआ था? देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 के आसपास शुरू होता है, उसके बाद जो है चौरा चौरी कांड होता है 1922 में फरवरी में। ठीक है, जिसके कारण से गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसके कारण से उन्हीं के पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर मोतीलाल नेहरू हो गया, चित्तरंजन दास हो गया, और भी जो लोग हैं वो गांधी के इस मतलब गांधी जी के इस स्टेप से नाराज हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कांग्रेस से हटकर, और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, जो विधानसभा उस समय भी चुनाव होते थे, स्थानीय चुनाव होता था, विधानसभा का चुनाव होता था, उसमें जो है भाग लेंगे करके स्वराज पार्टी की स्थापना जो है हुई थी। रोलेट एक्ट जो है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रोलेट एक्ट के तहत एक ऐसा काला कानून बोलते हैं जिसको भारत के परिप्रेक्ष्य में ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और इसमें क्या कहा गया था कि अगर अंग्रेज अधिकारी या पुलिस चाहें तो किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट ले जाए, बिना कुछ पूछे 2 साल तक वो जेल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसी समय जो है एक बहुत फेमस जो है लाइन फेमस हुआ था, बिना ना वकील ना दलील, ऐसा एक लाइन फेमस हुआ था कि नहीं, ना अपील ना दलील ना वकील, ये उस समय फेमस हुआ था। और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला में लोग इकट्ठा हुए थे, और 19 अप्रैल को जो है क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था, आप सबको याद होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा, ये आपका घोषणा हुआ था 1927 में, और भारत आए थे 1928 में। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था, ये आपका 1928 में। देखिए, सबकी एक कहानी है लेकिन फिर बताऊंगा तो थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए,
नेहरू रिपोर्ट जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था 1928 में। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो क्या होते हैं? बर्कहेडर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? भारत के लोगों को चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे पास जो है औकात नहीं है खुद का संविधान बनाने का करके। तो उस चैलेंज के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है एक जो है दल का गठन किया था, जिसके जो मुख्य थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। और उन्होंने जो है क्या किया था? एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। पहली बार संविधान बनाने की कोशिश जो है की गई थी, लेकिन इस संविधान में जो है मतलब ये रिपोर्ट जो बनाई गई थी इसमें भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, जिसके कारण से सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग जो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे वो क्या करते थे? इसका जो है समर्थन नहीं करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना 14 सूत्री कार्यक्रम ले आते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है सफल जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, चौरा चौरी कांड जो है, ये चौरा चौरी कांड हुआ रहता है आपका 4 फरवरी को हुआ रहता है। डेट भी कई बार पूछ देता है। 4 फरवरी 1922 को जो है ये होता है, जहां पर जो है जुलूस निकलते रहते हैं और पुलिस वाले जो होते हैं कुछ झड़प होता है, जिसके कारण से जुलूस निकालने वाले लोग होते हैं पुलिस थाने को आग लगा देते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे पुलिस वाले जिंदा जलकर मर जाते हैं। और गांधी जी फिर इसी समय बोलते हैं कि भारत जो है अभी स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है करके अपने आंदोलन को जो है क्या करते हैं? 12 फरवरी को जो है क्या करते हैं? 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लेते हैं अपना असहयोग आंदोलन को। तो आप अरेंज कर लीजिए, मैंने ईयर यहाँ पर आपको लिख दिया है और कहानी भी जो है आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? मतलब किसमें धातु जो है नहीं होता है? तांबा हो गया, सीसा हो गया, अभ्रक हो गया, सोना हो गया। ये अभ्रक जो है ये आपका धात्विक नहीं है, बाकी सब धात्विक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम में आपको जमाना है। देखिए, महानदी धमतरी के सिहावा से जो है निकलती है और इस तरीके से जो है बहते हुए जाती है और उड़ीसा में जाकर जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है क्या होती है? मिल जाती है। तो इसमें जो है नदियां जो है मैं जो पूछा हुआ है उसी को बता रहा हूँ। एक नदी जो यहाँ से निकल कर आती है जो है आपका ईब नदी, जो कि सबसे पूर्व में है। फिर दूसरे नंबर पर है केलो नदी। फिर तीसरे नंबर पर है यहाँ पर मांड नदी। अच्छा, कलर नहीं दिख रहा है क्या? कलर चेंज करते हैं, रुकिए। ठीक है, ये आपका पहला ईब है, दूसरा केलो है, तीसरा मांड है और यहाँ पर है आपके बाद अगला जो है यह आपका बोरई है और अगला है आपका हसदेव है। तो पूर्व से पश्चिम बोला है कि पश्चिम से पूर्व बोला है इस तरीके से। और यहाँ पर फिर इधर से गढ़चिलौरी से जाकर मिलती है कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। तो आप अरेंज कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व कौन आएगा? पहले शिवनाथ आएगा, हसदेव ऑप्शन में है, हसदेव आएगा, फिर बोरई आएगा, फिर उसके बाद जो है मांड आएगा, मांड के बाद केलो आएगा, ईब ऑप्शन में नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या होगा इसका। ठीक, तो मैं बता देता हूँ। पहले आएगा पश्चिम से बोला ना, शिवनाथ आएगा, शिवनाथ के बाद हसदेव, ए के बाद डी, ए के बाद डी, डी के बाद बोरई जो है बी, बी के बाद जो है मांड नदी है, डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे लोहे के बारे में पूछा जाए चाहे कोयले के बारे में पूछा जाए, दोनों का जो है सेकंड ग्रेड हमको मिलता है। मतलब उच्च कोटि का नहीं मिलता है, सेकंड कोटि का मिलता है। तो लोहे में अगर हम लोग बात करें तो हमें हेमेटाइट मिलता है। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो रहता है वो आपका मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का है, ये फर्स्ट ग्रेड का है और ये सेकंड ग्रेड का है। ठीक, कोयले में अगर हम लोग बात करें तो कोयले में जो है सबसे अच्छा जो है एंथ्रेसाइट कोयला होता है और दूसरे नंबर पे आपका जो है बिटुमिन्स होता है, बिटुमिन्स कोयला। ठीक, तो एंथ्रेसाइट भी हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, हमारे यहाँ बिटुमिन्स जो कि सेकंड क्लास या सेकंड ग्रेड है। तो लोहा में पूछा जाए तो हेमेटाइट पाया जाता है और कोयले में पूछा जाए तो बिटुमिन्स पाया जाता है, दोनों सेकंड ग्रेड के हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्न अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। अरे 40-50 मिनट हो गया, चलो थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-4 और करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। चलो देखते हैं फटाफट से। निम्न में से निम्न अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको क्या करना है? सजाना है। देखिए, तमोर पिंगला जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कहाँ पर है? आपका सूरजपुर जिले में है। ठीक है,
अचानक मार जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मुंगेली बिलासपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। बारनवा पारा जो है ये आपका बलौदा बाजार और महासमुंद में है। सीता नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है जो कि धमतरी में है। पामेड़ जो है अब ये आपका कहाँ पर है, बीजापुर में है। तो सूरजपुर फिर मुंगेली, ये तो क्रम से ही दिया हुआ है, ABCDE इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा ये आ गया, देखिए कोयले का प्रकार जो है आ गया। ठीक है, कोयले का प्रकार यहाँ पर पूछा हुआ है, देख लो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, और एंथ्रेसाइट में जो कोयले का प्रतिशत होता है ना वो 85 से लेके 95% तक जो है होता है। और ये हमारे भारत में जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ठीक है, जो बिटुमिन्स कोयला होता है, बिटुमिन्स में जो है 60 से लेके 80% तक कोयले की मात्रा होती है। लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट आपका तीसरे नंबर का कोयला है जिसमें 40 से लेके 55% तक का कार्बन कंटेंट पाया जाता है। और जो पीट है ये सबसे निम्न स्तर का कोयला है जिसमें 40% से भी कम मात्रा में कोयला जो है रहता है। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है? तो सभी बातों पर निर्भर करती है भाई। खनिज से भी राजस्व मिलता है, कृषि से भी मिलता है, ऊर्जा में भी है और विनिर्माण में भी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? तो सुकमा जिले का जो है बड़े सेट्टी जो है ये आपका पहला नक्सल मुक्त गांव है। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी कि जो भी गांव जो है मतलब पंचायत स्तर पर अपने आप को नक्सल मुक्त कर देगा उस गांव के विकास के लिए जो है 1 करोड़ रुपए जो है दिया जाएगा। इसके तहत जो है बड़े सेट्टी जो है पहला गाँव है जो क्या है आपका नक्सल मुक्त गाँव जो है बना है, सुकमा जिले में आता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया ना। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी है? ये जो है सोनू जो है किन्नर सरपंच बनी है हमारे छत्तीसगढ़ में पहले। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए ये जो है कौन से जिले से हैं और कौन सा जो है ग्राम पंचायत की जो है बनी है। ठीक, चलिए बाकी आगे कोई क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, परेशान मत होइए। आपको 350-400 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है इसी सीरीज में जो है कराया जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो बिल्कुल आपका स्वागत है। थैंक यू।